गर्मियों की एक खूबसूरत शाम। चटाई पर बच्चों की किलकारी गूंज रही थी और उन्हें नानी की कहानी का इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें अभिमन्यु की वीरता की गाथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में अभिमन्यु नाम के एक वीर योद्धा रहते थे। वे सुभद्रा और महान अर्जुन के पुत्र थे। जन्म लेने से पहले ही अभिमन्यु का भाग्य महाभारत के महायुद्ध से जुड़ चुका था। जब अभिमन्यु माता के गर्भ में था, तब उसके पिता पराक्रमी अर्जुन चक्रव्यूह नामक एक महाजाल की रचना का अभ्यास करते थे। चक्रव्यूह एक भयंकर जाल था जो शत्रुओं को फंसाने, घेरने और परास्त करने के लिए भूल भूलैया के समान बनाया गया था, जिससे निकलना लगभग असंभव था। अभ्यास करते हुए अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मां के पेट में पल रहे अभिमन्यु ध्यान से यह सब सुनते रहते थे, जिससे उनकी वीरता ने युद्ध की ताल को अपने में समेट लिया था। एक दिन अर्जुन सुभद्रा को घातक चक्रव्यूह से बचने का रास्ता बता रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह अंतिम शब्द कह पाते, सुभद्रा सो गईं। और इसलिए जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो वे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानते थे, लेकिन उससे बचने का तरीका नहीं जानते थे। साल बीतते गए और अभिमन्यु अपने पिता की तरह एक कुशल योद्धा बन गए। और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह का इस्तेमाल किया। अपने प्रियजनों को फंसता देख अभिमन्यु अपने अधूरे ज्ञान के बावजूद भी चक्रव्यूह में घुस गए। चक्रव्यूह में फंसने के बावजूद भी वह निडर होकर लड़े। उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अपने सहयोगियों को आगे बढ़ने में मदद की। भले ही अभिमन्यु का जीवन अल्पायु रहा, उनकी कहानी साहस का अनमोल पाठ पढ़ाती है। उन्होंने दिखाया कि बहादुरी से चुनौतियों का सामना करना शारीरिक ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है। तो बच्चों, याद रखना, सच्ची ताकत एक साहसी दिल से आती है। अभिमन्यु की तरह सिर ऊंचा करके हर चुनौती का सामना करना, यही असली वीरता है। भले ही राह धुंधली लगे, प्रेम और वफादारी की ताकत को कभी मत भूलना। उन सद्गुणों में ही आपको जीत का वास्तविक मार्ग मिलेगा। बाय बाय बच्चों। हमारी संस्कृति से संबंधित अनूठी व सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें।